जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन किया था 8.2 एक्सरसाइज का। तो आज इंट्रोडक्शन भी किया था और क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, और कुछ मैंने आपको बाइनरी रिलेशन के बारे में भी कुछ आपके साथ डिस्कस की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, उसमें डोमेन और रेंज के बारे में भी कुछ हमने राइट डाउन किया था। और आज हम करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर उसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या रिक्वायर किया है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू सेट दिया गया है, उसमें एलिमेंट्स हैं कुछ -2 1 4। ये एक सेट दिया है जो कि a का सेट है। देन राइट टू बाइनरी रिलेशन इन आल्सो राइट देयर डोमेन एंड रेंज। वो कह रहा है कि ये जो आपको सेट ए गिवन किया, इसके पहले आपने बाइनरी रिलेशन बनाना है और उसके बाद जो पॉसिबल हैं डोमेन और रेंज भी आपने निकालनी है। लेकिन वो कह रहा है कि जो पॉसिबल दो रिलेशन मतलब 2 बाइनरी रिलेशन आपने बनाने हैं। तो पहले हम ये चीज़ का पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन किससे बनता है। बाइनरी रिलेशन a मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि इसने a सिर्फ एक सेट गिवन किया, इससे ही हम इसका बाइनरी रिलेशन बनाएंगे और उसके 2 बनाएंगे। उसने साथ आपको बता दिया इफ़ a इज़ इक्वल टू सो एंड सो, देन राइट टू बाइनरी रिलेशन इज़ इन आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज। पहले आप बाइनरी रिलेशन बनाएंगे और उसके बाद डोमेन एंड रेंज बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या इसमें सिचुएशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसने ए सेट गिवन किया विच इज़ -2 1 एंड 4, -2 1 एंड 4। ये उसने सेट दिया और आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं और उसके बाद, लेकिन बाइनरी रिलेशन एक नहीं बनाना, उसने कहा है कि 2 बाइनरी रिलेशन आपने बनाने हैं। उसके बाद इसमें जो पॉसिबल डोमेन्स एंड रेंज होंगी वो भी आपने बताने हैं। तो पहले हम इसका बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनरी रिलेशन जो होता है वो उसको हम R से डिनोट करते हैं। R से डिनोट करते हैं तो फिर इसका सोल्यूशन यहाँ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। यू बेटर नो कि आप ये पीछे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, उसमें आपने बाइनरी रिलेशन के बारे में कुछ काफ़ी जाना था और उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी डिस्कशन की थी इसके बारे में, डोमेन एंड रेंज के बारे में और बाइनरी रिलेशन के बारे में। लेकिन क्वेश्चन की सिचुएशन इस तरह की है, दोबारा से हमें बाइनरी रिलेशन के बारे में कुछ जानना पड़ेगा और उसके बाद हमें डोमेन एंड रेंज निकालना पड़ेगी। तो पहले हम बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। बाइनरी रिलेशन के निकालने का बहुत ही सिंपल वे है, जो आपको उसने एक सेट गिवन किया। अब a के मतलब a को लेके a को लेंगे हम, और a मल्टीप्लाई बाय a जब आप करेंगे तो वो आपका बाइनरी रिलेशन निकल जाएगा। तो a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू, पहले आप a का सेट लिखेंगे -2 1 एंड 4। ये आपके पास एक है, और उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में आपने साइन देना है मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद फिर आपने ए सेट लिखना है -2 1 एंड 4। ये आपके पास दोनों सेट मतलब a मल्टीप्लाई बाय a आ गए, ये आपके पास बन जाएंगे रिलेशन। तो रिलेशन किस तरह बनते हैं, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब आपको एक सिंपल सा वे बता देता हूं कि आपने पॉसिबल चेक करने हों कि कितने रिलेशन बनते हैं। तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि पॉसिबल कितने होंगे। आपने ये एलिमेंट्स देखने हैं, फर्स्ट सेट में भी आप एलिमेंट्स देखेंगे और सेकेंड में भी। तो आपको सपोज फर्स्ट एलिमेंट में आपने 3 देखे, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपने जब पॉसिबल रिलेशन देखने होते हैं तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर जब आप जानते ही हैं, यू बेटर नो कि ऑर्डर पेयर हमें कहते हैं, 2 एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो आप इधर नीचे 2 लगाएंगे और 2 की जो पावर है वो 9 है। अब अगर आप 2 को 9 टाइम आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉसिबल रिलेशन आ जाएंगे। अगर आप इस तरह भी लिखें तो ये भी रिलेशन ही होते हैं, पावर्स होती हैं। तो उसके बाद ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि पॉसिबल रिलेशन कितने होते हैं, किस तरह बनते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल सिंपल आपने पहले ये -2 जो है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को साथ। तो आपके पास एक रिलेशन की सूरत में कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। उन सबसेट्स में आपने लेट करना होता है कि आपने बाइनरी रिलेशन किस तरह निकालने हैं। चले पहले हम ये 2 से स्टार्ट करते हैं। -2 आपने
लिख लिया, क्योंकि आपने पहले -2 ही का सबसेट इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है सबके साथ। तो -2 जब 1 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक सेट बन गया, सबसेट बन गया। और उसके बाद जब आप सेकंड देखेंगे -2 1 के साथ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 और 1 एक सबसेट बन गया, मतलब 2 सबसेट बन गए। अब तीसरा हमें चाहिए, तो इधर फिर आपने कॉमा -2 और उसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह आपके पास ये 3 सबसेट बन गए, मतलब एक सेट, दोनों सेट में से जब आप सबसेट निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ये जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह की कुछ सिचुएशन आ जाएगी। फिर उसके बाद सिमिलरली हम 1 को इन तीनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 4 को तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल सबसेट आ जाएंगे। तो पहले हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 2 ये चीज़ आ जाएगी, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 और 1 आ जाएगा। और उसके बाद 1 जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 4 आ जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आपको 4 का चाहिए, 4 को मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो 4 को सबके साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो मैं इन ब्रैकेट्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्योंकि नीचे एक इस तरह की सिचुएशन आने जा रही है, क्योंकि हमारे पास ज़रा जगह कम है, इसलिए हम इधर ही इसको फिल करेंगे। तो ये 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये जो पहले आपने जिसको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है उसको आपने पहले लिख लेना होता है। तो 4 जब आपने लिखा तो उसके बाद -2 आ जाएगा, तो ये एक सबसेट बन गया। और उसके बाद 4 को पहले लिखना है आपने, और उसके बाद आपने 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो 4 1 बन गया, और उसके बाद 4 and 4। तो ये चीज़ आ गई आपके पास टोटल सबसेट जिसे बोलते हैं। मतलब बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो सिचुएशन हमारे पास होनी चाहिए वो चीज़ ये होती है। अब आपको क्या चाहिए कि आपने लेट करना होता है। आपको मैंने पहली वीडियोस में भी कुछ इस तरह का बताया था कि आपने 8.2 एक्सरसाइज में जब आपने क्वेश्चन करने हैं आपने पहले डोमेन एंड रेंज निकालनी होती है। मतलब पहले आपने बाइनरी रिलेशन निकालने होते हैं और उसके बाद आपने डोमेन एंड रेंज निकालनी होती है। तो आप जब आप इसमें लेट करेंगे, सपोज उसने आपसे कहा कि आपने 2 रिलेशन बनाने हैं, बाइनरी रिलेशन आपके पास 2 होने चाहिए। तो पहले रिलेशन को हम सपोज करते हैं, लेट करते मतलब डिनोट करते हैं R1 से। मतलब R खाली भी लिखें तो फिर भी रिलेशन होता है। अगर आप R1 लिखें तो वो फर्स्ट इसका बन जाएगा। तो R1 हमें चाहिए बाइनरी रिलेशन, सॉरी अगर R1 चाहिए तो अब R1 आपने यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपने अपने पास से लेट करना होता है। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि आपको ये चाहिए कि जब आपको ये जानना हो कि कितने इसके एलिमेंट्स मतलब कितने इसके रिलेशन बन सकते हैं, वो आपको मैंने बताया कि 3 × 3 अगर 9 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें 9 टाइम तो ये कुछ 1 to 8 आई थिंक बनेगा। तो 128 जो हैं वो इसके पॉसिबल रिलेशन हैं, इसके 128 रिलेशन बन सकते हैं। तो हमें क्या गिवन किया कि सिर्फ आपने 2 रिलेशन बनाने हैं, तो वो बहुत ही सिंपल है, कोई भी आप 2 उठा लें। तो R1 आपको चाहिए, तो फर्स्ट मैं ये ले रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से R1। मतलब चले 3 एलिमेंट्स 3 सबसेट ले लेते हैं। फर्स्ट ये मैंने R1 ले लिया और उसके बाद मैं R2 लूँगा, R2 ये 3 में ले लेता हूँ, R2 मतलब R1 रिलेशन हमारे पास मतलब फर्स्ट रिलेशन मेरे पास ये आया जो मैंने लेट किया अपने से, और उसके बाद R2 मैंने वो ले लिया। चलें R1 का पहले देखते हैं क्या बनता है इसमें, -2 और -2 और उसके बाद -2 और 1 ये चीज़, और उसके बाद -2 and 4 ये चीज़। तो ये कुछ 3 मैंने सबसेट लिए जिसको मैंने R1 का कंसीडर किया। अब आपको यू बेटर नो कि आपको ये पता है कि आपने डोमेन एंड रेंज किस तरह निकालना होती है। तो पहले आपको ये चीज़ पता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट को हम x से डिनोट कर देते हैं और y से सेकंड एलिमेंट्स को, इसी तरह ही x एंड y और x एंड y। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। और उसके बाद आपको डोमेन चाहिए, डोमेन R1 की। तो डोमेन जो होती हैं वो सारी जितने भी x एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं डोमेन।
तो -2 और रिपीटेड एलिमेंट आप एक दफ़ा ही सिर्फ लिखते हैं, चाहे वो 100 दफ़ा आ जाए, इससे भी ज़्यादा, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितने भी दफ़ा आ जाए, आपने सिर्फ वन टाइम आपने लिखना होता है। जो एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा हो, सिर्फ एक दफ़ा ही आपने इसमें रिलेशन में लिखना होता है। तो ये देखें 2 और 2 और ये 2 x जितने भी हैं, तो फिर इसका हमें डोमेन मिली सिर्फ -2 ये भी -2, ये 3 टाइम आ गया, लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा डोमेन 1। तो हमें अब रेंज R1 चाहिए, रेंज रिलेशन 1 की, तो वो y की वैल्यू होती है, y एलिमेंट्स होते हैं 2, 1 एंड 4। तो ये रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं हैं, इसलिए हम 2, 1 एंड 4 -2 और उसके बाद 1 एंड 4, ये रेंज 1 आ गई। मतलब आपको ये मैंने रिलेशन 1 के बारे में कुछ आइडिया दे दिया, और अब आपको रिलेशन 2 चाहिए। तो रिलेशन 2 जब आपको चाहिए, तो आप इस जगह पे ये सेकंड कर लेंगे, 1, 2, 1 -2, 1, 1 एंड 1, 4। तो बिल्कुल इसी तरह आपने जब ये चीज़ आपने निकाल लेनी है, आपने फिर अपने सपोज ये वैल्यू आपने R2 के लिए इधर पुट करनी है जब आपने रिलेशन 2 चाहिए। ज़रा जगह काम है, आपको ज़रा कॉन्सेप्ट का पता चल गया। आपने बिल्कुल इसी तरह ही ये वैल्यू, तीनों एलिमेंट्स, तीनों सेट सबसेट आपने इधर लिखने हैं, और उसके बाद डोमेन R2 इधर आ जाएगा, और डोमेन रेंज R2 आ जाएगा, इधर भी R2 आ जाएगा, जो कि ये है। इसमें आपने x वैल्यू जो है वो डोमेन कर देनी है, और y वैल्यू रेंज कर देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल था, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 1 बाय 1 हम बाकी वीडियोस में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।